तो 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत सारा इसमें शब्द आ गया है, तो देखने में ये थोड़ा कठिन दिख रहा है, लेकिन जब ध्यान से आप देखोगे तो ये बहुत आसान दिखेगा। क्या है? बोला है कि कोई आदमी है सुब्बा राव, जिसने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कोई काम प्रारंभ किया। ठीक है, ठीक है। कितना से शुरू किया है? 5000 से शुरू किया है। ठीक, अच्छा। और प्रत्येक वर्ष 200 कितने की वृद्धि हो रही है? 200 रुपए की वृद्धि हो रही है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि किस वर्ष में उसका वेतन, किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा। क्लियर है? चूंकि हम एपी पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? एपी। तो एपी का जो आपका कॉन्सेप्ट है उसी के थ्रू इस क्वेश्चन को करना होगा। क्लियर है? वैसे आप जोड़ जोड़ के तुरंत कर सकते हो कि कौन से साल में इसका 7000 हो जाएगा, लेकिन जब एपी के थ्रू करना है तो इस आधार पे जब आप एपी बनाएंगे तो क्या बनेगा? एपी थोड़ा देखें, ये पहला पद हो जाएगा क्योंकि शुरू कहां से किया है? यहीं से शुरू किया है। उसके बाद बोल रहा है कि 200 रुपया की वृद्धि हो रही है हर साल में, है ना? प्रत्येक वर्ष, यहां देखिए ध्यान से, प्रत्येक वर्ष, यानी कि 1995 में इसका रुपया कितना था? 5000 था। 200 की वृद्धि होगी तो 1996 में कितना हो जाएगा? 5200 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? अच्छा, इसी तरीके से सबसे लास्ट में क्या हो जाता है? उसका 7000 हो जाता है। क्लियर है? तो ये कौन से वर्ष में हुआ, ये आपसे पूछ रहा है। समझ पा रहे बात को? तो अब देखिए, ये जो एपी बना है तो इसमें से आपको क्या क्या मिल रहा है? तो इसमें से आपको मिल रहा है, सबसे पहले एन लिख सकते हैं आप, 7000 मिल गया आपको। क्लियर है? A1 आपको कितना मिला? 5000 मिल गया। A2 आपको कितना मिल गया? 5200 मिल गया। ठीक है यहां तक? फट से आप क्या निकाल देंगे? D निकाल देंगे, A2 माइनस A1, यानी कि 5200 में से आप 5000 को घटाओगे तो कितना मिल जाएगा आपको? 200। ऐसे भी डायरेक्ट डी आप इसको कह सकते हो, क्योंकि 200 के अंतर पे है, तो बीच का गैप कितना है? 200 का है, तो बीच के गैप को ही तो डी कहते हैं, सार्व अंतर उसी को कहते हैं ना। यहाँ डी छुपा होता है ना? दो संख्या के बीच में छुपा होता है। तो चलो, ये 200 आपका क्या आ गया? डी आ गया। तो अब ध्यान से देखें आप, तो क्या क्या आपके पास है? ए एन है, डी है और ए है। ठीक है? और ये किस नंबर पर है ये यदि पता चल जाए, यानी कि एन पता चल जाए, क्या पता चल जाए? एन पदों की संख्या ये किस नंबर पे है ये पता चल जाए तो हम वर्ष बड़े आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर हो रहा है? जैसे मान लो कि ये 7000 10वें नंबर पे है। कितने नंबर पे है? 10। क्लियर? तो जब 10 हमको पता चल जाएगा तो 1995 में क्या कर देंगे? 10 को प्लस कर देंगे, यानी उस साल में ये उसका वेतन हो जाएगा। तो चलिए हम यहां क्या निकालेंगे? एन निकालेंगे। तो एन निकालने के लिए क्या सूत्र है आपके पास? यही सूत्र है ना? ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब एन का मान क्या है आपका? 7000 है। ए आपका है 5000। एन हम ज्ञात कर रहे हैं। डी आपका कितना है? 200। इसको इधर लेंगे आप तो क्या हो जाएगा? 7000, ये माइनस में हो जाएगा। 5000 बराबर एन माइनस 1 और ये आपका 200। ठीक है? इधर देखिए ध्यान से, 7000 में से 5000 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2000 बच गया, बराबर एन माइनस 1 और ये 200 है। अब फिर संख्या के पास जाएगा
तो ये 2000 आपका ये गुणे में इधर आएगा, किसमें हो जाएगा, भागे में n-1। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो गया, 2 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, यानी कि 10 बचा n-1। ये काटे कैसे समझे ना, 0 से 0 कट जाता है तो 2 जीरो काट दिए, फिर 2 1 कम 2 और 2 दहा को 20, है ना। तो ये 10 हो गया, ये माइनस में है, इधर आएगा, किसमें हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यानी n बराबर आपका क्या आ गया, 11। क्या आ गया, यानी 11वें नंबर पे ये 7000 उसका वेतन हो गया 11वें वर्ष। क्लियर है। तो आप कहेंगे कि हल्ला नहीं करिए, 1995 से शुरू हुआ था ना, तो 1995 में यदि 11 आप प्लस कर दीजिए, ठीक है, 11वें नंबर पर 7000 है, तो इसको प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6, ये 0, ये 0, ये 2006 वर्ष में उसका वेतन कितना हो जाएगा, 7000 होगा। समझ पा रहे हैं बात को। ये जो आपका ये है n11, यानी कि 11वें नंबर पे ये 7000 होगा, ठीक है। तो जब 11वें नंबर पर 7000 होगा तो 11 वर्ष जब हम आगे जाएंगे तो हमको कौन सा वर्ष मिलेगा, 2006 मिलेगा। तो इस तरह से इसी वर्ष में 7000 होगा, ऐसा हम बोल देंगे।